के लिए अस्सलाम वालेकुम। जुबैरी साहब, पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा, ऑडियो लीक्स केस में जब एक ऑनरेबल जज साहब ये कहते हैं कि ना पार्लियामेंट को काम करने दिया जा रहा है, ना अदालत को काम करने दिया जा रहा है, फिर सच सामने कैसे आएगा? इस मुल्क में कोई सच जानना ही नहीं चाहता, कोई पहुंचना ही नहीं चाहता सच तक, तो फिर आपकी नज़र में सर सच तो कभी सामने नहीं आएगा। सर कैसे सामने लाए हम सच को? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच एक ही तरह आ जाता है। जो केस चल रहा था हाई कोर्ट में, अगर वो मंतकी अंजाम तक पहुंच जाता तो शायद सच सामने आ जाता। लेकिन आज जो आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों ऑर्डर्स जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उनको सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया। तो अब पता नहीं, अब देखते हैं इस केस में क्या होता है। अब वो तो वक्त ही बताएगा। पार्लियामेंट को काम करने दिया जा रहा नहीं, क्या मतलब? पार्लियामेंट अगर आइन और कानून के खिलाफ कोई वो करे, कानून साजी करे, जजमेंट्स के खिलाफ करे, और ये जो बेंच थी, आपको पता होना चाहिए, ये दोनों मौजूद जज साहिबान ने एक माइनॉरिटी जजेस थे वो जो SIC वाला केस था, और इन्होंने एक नोट दिया है, उसमें कहा है कि हुकूमत को या इनको जो अगर गलत ऑर्डर हो सुप्रीम कोर्ट के, वो नहीं मानने चाहिए। तो ये इनकी जो बात थी, मोस्ट प्रॉब्ली ऑब्जर्वेशन ये उनकी उस नोट में दिया है, जो एक माइनॉरिटी जजमेंट है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसका इफेक्ट ये हुआ है कि अगर खुद दो जजेस मौजूद जज साहिबान कह रहे हैं कि जी मेजॉरिटी जजमेंट को ना माना जाए, तो ये बड़ी अजीब बात थी जो हमने देखी। तो ये वही दो जजेस हैं जिनकी बेंच थी जिसने आज ये ऑर्डर मुअत्तल किया है। और सर इन जजेस ने और भी बहुत सारी सी बातें की हैं जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ। सर मुझे याद पड़ता है जुबैरी साहब कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा था कि हमें हिरासा किया जा रहा है, तो उस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि इनके पास भी सुओ मोटो आज खुद नोटिस की पावर्स हैं, ये भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में ये जजेस कहते हैं मौजूद हमारे कि हाई कोर्ट के पास तो आज खुद नोटिस का इख्तियार ही नहीं है। तो यकीनन मैं थोड़ा तजब्जुब का शिकार हो गया था सर। नहीं, बात वो सही कह रहे हैं। जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के पास खुद नोटिस का इख्तियार नहीं है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन देखिए, आपको पता होना चाहिए, उन 6 जजों ने जो खत लिखा उसमें बेंच बनी, और वो केस अब एक काफी अरसे से लगा ही नहीं है। वो उसका मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, लेकिन नेचुरली वो इतना इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन वो छुट्टियों की नजर हो गया, उसको नहीं लगाया गया। बाकी हर केस लग रहा है, आप देखिए। तो लेकिन इन जज साहिबान ने जो बात की कि उसके अंदर वो हाई कोर्ट के पास सुओ मोटो पावर नहीं है, लेकिन वहां सुओ मोटो पावर नहीं थी, वहां एक पटिशन दाखिल की गई थी इन पटिशनर की तरफ से कि जो हमारी ऑडियो लीक्स वगैरह जो हुई हैं वो गलत हुई हैं, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे बुनियादी हुकूक के खिलाफ हैं। तो ये सुओ मोटो एक्शन तो नहीं हो रहा था, ये तो एक पटिशन थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई थी, उस पर हेयरिंग हो रही थी। तो उसके ये ऑर्डर थे जो आज उन्होंने मुअत्तल किया। तो यस, सो मोटो पावर नहीं है हाई कोर्ट के पास, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये सो मोटो यूरिसडिक्शन के अंदर तो पावर ऑर्डर्स पास ही नहीं हुए बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ठीक सर। जुबैरी साहब, एक चीज एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से आपसे समझना चाहता हूं मैं। हम जब देखते हैं सर कि एक सुपीरियर कोर्ट एक लोअर कोर्ट का ऑर्डर खत्म कर देती है, मुअत्तल कर देती है, इस तरह बाबर सत्तार के 2 फैसले मुअत्तल कर दिए गए, और बहुत सारे ऐसे फैसले हमारी तारीख में भरे हुए हैं जिसे मालूम पड़ता है कि फेयर ट्रायल नहीं मिला, गलत फैसले हुए जज हजरात से, और फिर सियासतदान भी तनकीद करते हैं उन जजों के ऊपर। सर डू यू थिंक कि हमारे निज़ाम अदल में, इस जुडिशल सिस्टम में कोई चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए?